हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक नंबर 1 जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डेफिनेशंस ऑफ द मैनेजमेंट जिसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेफिनेशंस हम कवर करेंगे, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जो भी न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सभी मैं कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा कि आपके काम की कोई वीडियो आपको हो तो ज़रूर से देखिएगा एंड दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं कि अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा इज़ अ नॉन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक सिंपल टर्म है जहाँ पे हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि चीज़ों को हमें प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो हम वो वहाँ पे आ जाएगा मैनेजमेंट कि एवरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे है उस सभी चीज़ को हमने प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना है। बिज़नेस में हम कहें तो बिज़नेस हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस हो, जहाँ पे जैसे कि स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, तो सभी जगह पे मैनेजमेंट का उतना ही इम्पोर्टेंस है। An organization's success depends on the successful functioning of its management and always require whenever human and non-human resource of an organizations work together for accomplishment of an objective। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं तो वहाँ पे दोनों का उतना ही काम है, ह्यूमन बीइंग एंड द नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे कि मशीनरी वगैरह, तो वहाँ का उन दोनों को मिलकर अच्छे से काम करना है, जिसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है वो अचीव हो पाएंगे। In the present time, with the increase in the size of complexities of the modern organization, the concept of management has gained immense importance। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस आज ज़्यादा हो गया है क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हो गई है, वो टेक्नोलॉजी हो या कंज्यूमर की डिमांड हो या फिर नेशनल ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो, सभी जगह पे हमने बिज़नेस को एक्सपांड करना है। तो वहाँ पे उन सभी चीज़ों को किस तरह से हम मैनेज करेंगे, तो वही मेन काम मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा। डेफिनेशंस देख लेते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है मैनेजमेंट की। C.S. जॉर्ज ने क्या डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एन अदर्स। अ मैनेजर इज़ एन वन हु इज़ अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ अदर्स। तो मैनेजर का यहाँ पे काम है कि वो प्रॉपर वे में दूसरों को डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेक करेगा एंड देखेगा कि सभी चीज़ें प्रॉपर वे में हुई है या नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं या नहीं। फिर फॉलेट ने क्या डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी अदर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों के पास से काम करवाने की कला है। ठीक है, तो अगर आपकी थियरी एग्जाम है तो यहाँ से आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वाली, एंड मॉडर्न डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो फिर है कुंट्स एंड डोनल ने कौन सी डेफिनेशन दी है अंडर द मॉडर्न डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ अ क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन अ ग्रुप can perform effectively and efficiently for an achievement of the organization's goal। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए सभी को, इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो, सबको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करना है। फिर ट्वेली एंड न्यूपोर्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियली इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉपर वे में सभी चीज़ों को स्टेप्स प्रॉपर वे में आपके फुलफिल हो, प्लानिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड सभी स्टेप्स आपके मतलब टू दी पॉइंट हो एंड सभी को हमने प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना है। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड या फिर मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड सभी काम हमें अच्छे से करना है, जिसकी मदद से ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो जाए। फिर क्रेंटन ने कौन सी डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ थ्रू अदर्स एंड इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव बाय इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हमें पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज ने का प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है उसको अचीव करने हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन में से एक छोटी सी ये डेफिनेशन आप अच्छे से लिख सकते हैं।
फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्यों आया वो तो आप समझ गए, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या कह रहा था, मैनेजर का काम है कि दूसरों के पास से काम करवाना और उसको चेक करते रहना। तो आज सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, मैनेजर के काम को और एनहांस हो गए हैं। तो कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी वहाँ पे, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड मेंटेन द एनवायरनमेंट and which individual work together with the motive of achieving organization's goal effectively and efficiently. The three essential elements of come under the modern concept of the management are follows. तो कौन से तीन एलिमेंट्स के अंडर वो आते हैं, तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस है जो एक साथ इंटर रिलेटेड है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, which make its process every manager perform this function to achieve the goals। तो स्टार्टिंग से ही अगर प्लानिंग ही सही से नहीं होगी तो इसका मतलब एंड ही सही नहीं होगा। हमने अगर प्रॉपर वे में जो सिलेक्ट हुए हैं लोग, एम्प्लॉयज़, उनको ही अच्छे से सिलेक्ट नहीं करा है, अगर हमने प्लानिंग ही सही नहीं बनाई है तो आगे चलकर हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो सभी प्रोसेस का हमें सही से ध्यान रखना है। फिर मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से क्या समझते हैं कि जो भी काम है वो ऑन टाइम हो जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट मीन्स अचीविंग गोल्स ऑन अ टाइम। इन सिंपल टर्म इट एम्स एट द एंड result. For example, if an organization achieve its sales target within the time, it is said to be effective. Effective से हम क्या समझेंगे कि अगर हम बोले कि हमारे 25th डेट तक हमारा जो सेल्स टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए, तो 25th या 24th तक अगर हमारे ऑन टाइम पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा काम इफ़ेक्टिव वे में हो गया। फिर थर्ड एलिमेंट है कि मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। काम तो टाइम पे हो गया लेकिन हमने काम किस तरह से करा है वो भी डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन अ टाइम, इट शुड बी एक्यूरेट आल्सो। काम सही से भी होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। एंड हम बिसाइड द मैनेजमेंट आल्सो एम टू यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली एज इट इज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एन फर्म अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट। और हमें ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर हमारे कॉस्ट मिनिमम रहे एंड रिसोर्सेज का यूटिलाइज प्रॉपर वे में हो, वेस्टेज ना हो, वो सभी चीज़ों पे इफ़िशियंसी में आ जाएंगी। इफ़ेक्टिव वे में हो एंड एफिशिएंस वे में हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, तो एक एक करके हम देखेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या एक से ज़्यादा एक्टिविटी उसमें कवर होती है। ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह हमें देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस, जहाँ पे मेन जो काम है, मेन जो एक्टिविटीज़ आती है उसको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को जो यहाँ पे इंटरनली वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को भी ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क का भी ध्यान रखना है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है एंड डायनेमिक फंक्शन है, सभी चीज़ों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कवर करना है। तो सभी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, तो फर्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है। किस तरह से, इट मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गोज ऑन अंटिल द कंपनी एग्जिस्ट। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक उसकी हम देखेंगे कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एज इट इज़ हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Every manager of an organization has to perform the different function of the management in series। तो उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करने हैं सभी काम, प्लानिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड। फिर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। कैसे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो पहले से जो सेट करे हैं हमने गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसको अकम्प्लिश करना है लिमिटेड टाइम में। Every organization has a different goals, hence management help this organization in fulfill their goals by utilize given limited resources in best optimum manners। तो हमारे पास जो limited resources available है उसी का इस्तेमाल करके हमने प्रॉपर बेस्ट मिनिमम ऑप्टिमम मैनर्स में हमने रिजल्ट लाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एल्टर ऐसा बोले कि हमने अपना जो कस्टमर्स है उसे बढ़ाना है विद इन अ ईयर, तो मैनेजरियल एक्टिविटी सब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी कि हमें किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। फिर ऑल परवेसिव एक्टिविटी है, मतलब हर जगह देखने को मिलेगी कि मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल इन नेचर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इज़ अ स्मॉल, लार्ज और इकोनॉमिक और सोशल एक्सेट्रा यूज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एट एवरी लेवल ऑफ द स्टेज। तो हर जगह देखने को मिलेगी, स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल हो। बिसाइड द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट,
organization are common for all whether it is a social, political or economical enterprise. फिर मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, मतलब क्या, नॉट ओनली इन्वॉल्व वन एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी नहीं होती है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। मल्टी डायमेंशनल में कौन सी 3 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं एक्टिविटीज़ में? वर्क से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड एंड द ऑपरेशन से रिलेटेड। तो वर्क में कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सेट ऑफ परफॉर्मेंस, सम वर्क और गोल एंड ए मैनेजमेंट एम एट अचीविंग दिस गोल्स और अ टास्क। तो उसी वर्क को काम करने का मेन वहाँ पे गोल होगा कि ये काम टाइम पे हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे हॉस्पिटल है तो उसका काम क्या है कि पेशेंट्स को प्रॉपर वे में ट्रीट करना, उसको ध्यान रखना। एंड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज का क्या काम होगा कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो वो मल्टी डायमेंशनल काम में आ जाएगा। फिर सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। तो लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो भी मैनेजमेंट की ड्यूटी में आ जाएगा कि जहाँ पे वो ह्यूमंस काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को हमने प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करनी है और उसके वीकनेस है उसको ध्यान रखना है, जिसकी मदद से हम उसको इस तरह से एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो बेस्ट हो। 2 एक्टिविटी हो जाएगी, टेकिंग केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड। तो जो इंडिविजुअल नीड है उसका भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो पर्सन है उसको चाहिए क्या, उसको जो भी मतलब सैलरी से रिलेटेड हो या फिर वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, सभी चीज़ उसको प्रॉपर वे में मिले, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा, कहीं और जाने की ना सोचे। फिर मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशन से क्या समझेंगे हम? ऑपरेशंस आर द एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन साइकिल, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक का सफ़र है, उसको पूरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ द मिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। वहाँ पे वर्क को भी मैनेज करना है और वो वर्क कर रहे लोगों को भी मैनेज करना है। तो किस तरह से हम करेंगे कि देखेंगे कि वर्क हैज़ टू बी डन, कितना वर्क हो गया है, वो वर्क को कितने टाइम लगा है और वो वर्क करेगा कौन। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन में। तो मल्टी डायमेंशनल में वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। फिर एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उसके अकॉर्डिंग उसको अडप्ट करना है, चीज़ चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके गोल्स को चेंज करना होगा, उसको मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का रहना होगा। फिर मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सभी लोगों को ग्रुप में काम करना है, कि कहीं भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे है मैं वो काम करूँ। ग्रुप एक्टिविटी की तरह ही काम करना है कि ग्रुप परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल रिस्पेक्टिव स्टेटस एंड डिपार्टमेंट and the result of the management affect every individual and every department of the organization. It is always referred to the group of effort. तो आपका कोई एक पर्सन की जो रिज़ल्ट है वो ग्रुप पे इफ़ेक्ट होगी, इसकी वजह से सबको इफ़ेक्टिवली काम करना होगा। फिर मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्सेस है, हमने जो काम करा है वो दिखाएगा नहीं कहीं भी फिजिकल वे में, तो वो प्रेजेंस हमारी वो है वो सिर्फ महसूस करी जा रही है कि कौन कितना काम कर रहा है। वो एनवायरनमेंट में दिखेगा कि हम कितने कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, हमारा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के? तो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी है तो वहाँ के आसपास के लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। फिर वहाँ के लोग हैं उनको हेल्थ केयर के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी हम प्रोवाइड करें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, एंड दी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी रखे कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करें। तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पे CSR भी आती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत आपको 2% आपका प्रॉफिट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको प्रोवाइड करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो पहले जो ट्रेडिशनल में वही था कि आपको पहले तो बिज़नेस को टिकाए रखना है सर्वाइवल में, जहाँ पे आपको देखना है कि मेन तो आप कंपटीशन में, हज़ारों लोग कंपटीशन में है, वहाँ पे आप किस तरह से टिके रहेंगे। पहले तो मेन ऑब्जेक्टिव वहीं से स्टार्ट होगा। फिर प्रॉफिट पे आएंगे कि सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ टू अर्न प्रॉफिट टू ग्रो एंड एक्सपांड इन द फ्यूचर।
से सर्वाइवल से कहीं काम नहीं होगा, आपको अर्न करना होगा प्रॉफिट मैक्सिमम, जिसकी मदद से आप प्रॉफिट में और अपना बिजनेस एनहांस कर पाएँ। फिर क्या होगा, जिसकी मदद से आपको इंश्योर इट्स प्रॉफिट सो इट कैन कवर इट्स कोस्ट एंड द रिस्क, जिसकी मदद से आपकी कोस्ट एंड रिस्क कवर हो जाएंगी। फिर ग्रोथ पे आ जाएंगे। प्रॉफिट के बाद आप ग्रोथ का सोचेंगे कि हम हमारी इंडस्ट्री है उसको कितना और ग्रोथ कर सकते हैं कि वो मार्केट में अपेक्स पोजीशन पर बनी रहे और हम अपने जो रिसोर्सेस है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ। फिर पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी देखने हैं हम, जहाँ पे पर्सनल और इंडिविजुअल में एज डिस्कस्ड अर्लियर पीपल आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरेंट गोल्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड द पर्सनालिटी। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट बैकग्राउंड एंड पर्सनालिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो पर्सनल नीड्स है उनका भी हमें ध्यान रखना है कि सेटिस्फाइड नीड्स लाइक सोशल नीड, फाइनेंशियल नीड, गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन एंड द हायर लेवल नीड्स। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, जिसकी मदद से क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे। फिर इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी। हम मैनेजमेंट को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी मदद से ही हम अपनी एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ कर पाएंगे। किस तरह से कि हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल करना है, कहाँ पे कॉस्ट को रिडक्शन करने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम और प्रोडक्टिविटी अपनी एनहांस कर सकते हैं एंड बेस्ट परफॉर्मेंस दे के हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर पाएँ। फिर हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, कि हम अपने जो ग्रुप गोल्स है हमारा वो भी हम अचीव कर पाए, कि टीम वर्क एंड बिल्ड द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर प्रोवाइड कॉमन पाथ और डायरेक्शन ऑफ टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरह से कि मैनेजमेंट ऐसा बोले कि आप अगर ये मैनेजमेंट का गोल अचीव कर पाएंगे तो आपको 2% इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, 2% आपकी सैलरी इंक्रीज़ करके देंगे, ऐसा कुछ। तो क्या होगा कि लोग मतलब वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय और मोटिवेट फील करेंगे और वो गोल्स अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो जाएगा एंड उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनका भी इंक्रीमेंट हो गया। फिर थर्ड है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट यहाँ पे यूज़फुल है कि वो प्रोवाइड करेगा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें हम किस तरह से सर्वाइव कर पाएँ। सर्वाइवल के लिए भी हमें टिप्स मिलती रहेगी मैनेजमेंट की मदद से। फिर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हम अपना योगदान दे सके, जहाँ पे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अडॉप्ट करें न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी मदद से सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। फिर हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, तो जहाँ पे क्या होगा पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। एवरी इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और गोल्स दे विश टू अकम्प्लिश while doing their jobs. Management help these employees in fulfill their personal objective along with the organization objective. तो वो इस तरह से गोल्स को सेट करे कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए और ऑर्गेनाइजेशंस की भी हो जाए। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।